भविष्य का निर्माण। एक आधुनिक नवलगढ़। लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने दूर दूर तक कोई भी खंबा के ऊपर तारा को जाड़ गुन मिलो अंदर कॉलोनी के अंदर। हर 30 प्लॉट पे एक पार्क मिलेगा आपको। झूलों के साथ साथ किड्स प्ले एरिया के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में बनाया है। वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है हमने, ये बैडमिंटन कोर्ट हमने बनाया है। साथ में अगर कोई कॉलोनी में रह बाड़ो भी बिजनेस करवो चाहो तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। प्लॉट की जो रेट है 75% मार्केट वैल्यू का लोन मिलता है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ। बैंक खुद ही अड़िया जाए। बिल्कुल, आप किसी भी सरकारी बैंक से, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है। हमने नवलगढ़ को इसलिए चुना क्योंकि नवलगढ़ आने वाले टाइम के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा। आज मैं नवलगढ़ आयो हो और नवलगढ़ में मैं जे कोई सु मिलबा खातर आयो तो मैंने रास्ता कमाए ने एक चीज़ देखवा तो मिली जो मैंने बहुत ही बेहतरीन लगी। तो मैं सोचो कि एक बार थारे सब तक भी पहुंचा दूं कि आखिर यह शानदार सी चीज़ है क्या, के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया। मैंने यह दिख रहे है सामान है श्रीनाथ रियलिटी, और अंदर की साइड में जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी लंबो चौड़ो यो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने देख कर क्या नहीं मेरी आंखें जब मैं देखो तो मैंने आसपास का मायन है ये एक बहुत खास नज़ारो लाग्यो, क्योंकि नवलगढ़ और साथ ही साथ शेखावाटी का मायन है अयान का बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ा कम ही देख पाते मिली ही। तो एक बार मैं मेरे खुद की जिज्ञासा भी होगी और मेरे साथ में जो कैमरामैन है वह को भी कह हो कि एक बार सर क्यों ना एक बार अंदर विजिट कर लिया, देख लिया कि कमाइन आखिर मामलों के है, क्योंकि बाहर से देखवा माले यो बहुत ही लग्जरियस लाग रहे है और यो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ो लाग रहे है। तो एक बार इस बारे में थोड़ी जानकारी लेवा कोशिश करा। भाई साहब यो के है बे बाल यो पूरो लंबो चौड़ो दिख रहे हो, आँखें मायने चस्का ही चस्का लाग रहा है चमकमागो। नमस्कार भाई साहब, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, थारो ही प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, मेरा नाम नरेश पुनिया है। तो नरेश जी अपन मिल गया और या कोई प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ नरेश जी, और नयो नवलगढ़ के बस अब के मायनो है कि कुछ है का मायना? ये आधुनिक नवलगढ़ है जिसमें ये नया हमने एक नई तरीके से हम एक कॉलोनी बसा रहे हैं यहाँ पे, जो कि अब बन रही है। इस कॉलोनी के अंदर करीबन 400-450 के लगभग प्लॉट्स हैं और वो नगर पालिका से अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। कॉलोनी के अंदर जो फैसिलिटीज़ हम लोग जो लेके आए हैं वो एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे कि टोटल कॉलोनी में 13 पार्क हैं, मतलब हर 30 प्लॉट पे एक पार्क मिलेगा आपको। जो प्लॉट की जो पार्क की साइज़ है वो करीबन 900 से और 1000 गज के बीच की एक पार्क की साइज़ रखी है और 7 बड़े पार्क हैं। हाँ, 13 पार्क में से 7 बड़े पार्क हैं जिसमें हमने सामुदायिक भवन को हमने इस तरीके से प्लान करा है कि उसमें हमने गार्डन भी बनाया है, बच्चों के लिए झूले भी लगाए हैं और छोटा मोटा कोई कॉलोनी वाले कोई फंक्शन कर सकें। 700-800 आदमियों का आराम से कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन अगर कॉलोनी वासी करना चाहे तो वो कर लेंगे। मन में पहले सबसे पहले तो प्लानिंग ही हुई होगी ना, क्योंकि जमीन माले बस आवाज से पहले आदमी खुद का मन में विचरण करा है। हाँ। मन में क्या प्लान आयो नयो नवलगढ़ बड़ा बसावा के लिए? देखिए कि हम इस फील्ड में हम सेकंड जनरेशन है। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग जयपुर से काम करते हुए आ रहे हैं। जयपुर में मेरे अंकल हैं, मेरे ताऊ हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं और हम इस फील्ड में सेकंड जनरेशन आए हैं। तो फिर नवलगढ़ में इतनी बड़ी हमारे को इतनी खूबसूरत लैंड मिली जिसमें हम ये डेवलप कर रहे हैं, जहाँ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन है जो कॉलोनी में हम जो दे रहे हैं, सीवर लाइन, पानी की लाइन। पानी के लिए हमने 2 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक है, 4 लाख का स्टोरेज रखा है हमने। ओहो, बिल्कुल। 2 बोरिंग है कॉलोनी खुद का मंदिर है, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, योगा सेंटर, वॉलीबॉल कोर्ट, गजीबो और बच्चों के लिए लेटेस्ट झूले हमने इस तरीके से इसको प्लान करा है। इंडिविजुअल ब्लॉक बाउंड्रीज हैं, इंडिविजुअल नेम प्लेट्स हैं। चारों कॉलोनी के चारों तरफ 8 फीट की बाउंड्री वॉल है विथ वायर फेंसिंग। अच्छा, वायर फेंसिंग? बिल्कुल, विथ वायर फेंसिंग, गेटेड है, बूम बैरियर से एंट्री रहेगी। अभी मैंने खुद ने गार्ड रोक लिया कि भाई कट जा रहे हो। जी बिल्कुल क्योंकि सर कॉलोनी में देखिए आपको आज खुद को पता है कि सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। ज़्यादातर अपने घर भाई शेखावाटी का ये ज़्यादातर लोग सब सरकारी नौकरियों में हैं, तो कल को कॉलोनी में हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं तो कॉलोनी में उनकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। बिल्कुल। कॉलोनी में उसी की एंट्री है जिसके घर हो या कोई प्लॉट देखने आ रहा हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई रेडी वाला आ रहा है या कुछ नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताऊं मैं, कॉलोनी में खुद का कमर्शियल एरिया भी है, तो यहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कॉलोनी में हमने कमर्शियली दुकानें दी हैं। अच्छा, दुकानें भी? बिल्कुल, कॉलोनी के अंदर आपको पर्टिकुलर कमर्शियल एरिया में ही आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। वहीं वो कमर्शियल एरिया में कमर्शियल पट्टा है, उसके अंदर
कोई भी छोटी मोटी फंक्शन, अगर दुकान वगैरह कोई भी करना चाहे, लॉन्ड्री की दुकान है, बार्बर शॉप है, या कोई जैसे डेली रूटीन की जो सामान होती है, किराने की जो किराना स्टोर है, वो सारी फैसिलिटीज आपको अंदर मिलेंगी। जी, ये सब तमाम चीजें हैं। बिल्कुल मतलब सर। साथ में अगर कोई कॉलोनी में रह बाड़ो भी बिजनेस करना चाहो तो बड़े हाँ, कर बिल्कुल कर सकता है। यहाँ कॉलोनी में जो प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, इसमें बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बैंक खुद यहाँ आता है और बैंक लोन देता है। 75% जो प्लॉट की जो रेट है, 75% मार्केट वैल्यू का लोन मिलता है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ, बैंक खुद ही अड़िया जाए। बिल्कुल, आप किसी भी सरकारी बैंक से, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है। सोलर लाइट है बे अड़े लगाई जा रही हैं, सबसे खास बात मनाने लगी। और दूसरी बात यह, मैंने दूर दूर तक कोई भी खंबा के ऊपर तारा को जाड़ गुन मिले अंदर कॉलोनी के अंदर। जैसे तो आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है वो अंडरग्राउंड है, ओवरहेड नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी पीसीसी पोल खड़ा नहीं मिलेगा, सब कुछ अंडरग्राउंड है यहाँ पे। हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स दी है। सोलर स्ट्रीट लाइट इस तरीके से हमने प्लान करी है कि 4 प्लॉट्स के ऊपर सोलर स्ट्रीट लाइट्स प्लान करी हैं हमने। इस तरीके से हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स प्लान करी हैं। इंडिविजुअल नेम प्लेट्स और लगा के दे रहे हैं हम प्लॉट वालों को, तो प्रॉपर डिमार्केशन मिलेगा। अगर वो 10 साल बाद भी कल को आएंगे तो उनको अपना डिमार्केशन कराने की जरूरत है, उनको प्रॉपर डिमार्केशन प्लॉट मिलेगा पहले से। बिल्कुल सर, ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ठीक है। फ्यूचर भी है, और लेकिन मान लीजिए आज आपने यहाँ इन्वेस्ट करा, आप यहाँ रहते हैं, आप बाहर चले गए, यहाँ बाहर काम कर रहे हैं, तो कल को आपको ये तकलीफ नहीं है कि यार मेरे प्लॉट का डिमार्केशन मुझे कराना है या नहीं कराना है। आपने प्लॉट परचेस करा, आप कहीं भी चले जाइए, प्रॉपर डिमार्केशन करा हुआ प्लॉट आपको मिलेगा। 10 साल बाद आएंगे तो भी आपको आपका डिमार्केशन मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ बताने दिखा हो जाऊँगा, जो लंबी चौड़ी या पूरी जो सड़क है आथान दिख रही होगी, इस सड़क का जो आसपास को जो क्षेत्र है, यहाँ देख रहे होगा सड़क का किनारा है, अरे पेड़ पौधा विशेष तौर पर लगाया गया है। सर हमने क्या करा है कि हर प्लॉट पे हमने दो प्लांटेशन करे हैं, एक स्टार्टिंग में, एक बीच में, मतलब प्लॉट के दोनों सिरों पे उसको प्रॉपर प्लांटेशन मिलेगा। ये है, इस तरीके से हमने पूरी कॉलोनी में पूरा एकदम नेचुरल रखा है इसको हमने। कॉलोनी में जो रहे उसको शुद्ध वातावरण मिले, नेचुरल उसको ऑक्सीजन मिले, और इस तरीके से ये प्लानिंग हो तो कल को भविष्य की ये कॉलोनी जो हमने बनाई है, मैंने आपको जैसे कहा भी, हमारी टैगलाइन है भविष्य का निर्माण, एक आधुनिक नवलगढ़। तो नरेश जी एक चीज़ बताओ, जहाँ बच्चा के लिए गेम जोन विशेष बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो कितनी उम्र तक का बच्चा है जो भी गेम जोन में खेल सके? भाई देख ली, जो प्ले एरिया होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो हमने जो जैसे कि हमने बैडमिंटन कोर्ट यहाँ दिया है, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया, क्योंकि शेखावाटी के अंदर वॉलीबॉल बहुत बड़ा ये है, बैडमिंटन बहुत, अभी अपने देश के लिए बैडमिंटन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने सारी फैसिलिटी, सारे स्पोर्ट्स भी हमने दिए हैं। झूलों के साथ साथ, किड्स प्ले एरिया के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में बनाया है। वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है हमने, बैडमिंटन कोर्ट हमने बनाया है। नरेश जी वो बैडमिंटन कोर्ट है ये बिल्कुल, ये बैडमिंटन कोर्ट हमने बनाया है। और आप देख रहे हैं जैसे यहाँ इंटरलॉक ब्लॉक का काम चल रहा है, प्रॉपर प्लांटेशन हो रखी है, सारे प्लांट्स बिल्कुल एकदम प्रॉपर। इसमें क्या आप इंटरलॉक ब्लॉक्स लग रहे हैं? अच्छा, हाँ, पूरा इंटरनल ब्लॉक वो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल छप जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जितना भी थारा पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करा तो थारे के प्लान है कि तरीका से इन्वेस्टमेंट सफल है? धरती पे ये सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट माना गया है वो लैंड इन्वेस्टमेंट है। लैंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आपने मेरा जो प्रोजेक्ट आपने जैसे देखा है, तो आपको खुद को फील भी आया होगा कि यार यहाँ अगर हम मकान बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं तो ग्रोथ तो डेफिनेटली है ही है। और सर मैं बताऊं आपको, नवलगढ़ एक ऐसा शहर है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 2 फैक्ट्रीज हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रीज, एक तो स्टार्ट हो चुकी है और एक स्टार्ट होने वाली है। हमने नवलगढ़ को इसलिए चुना क्योंकि नवलगढ़ आने वाले टाइम के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अच्छा, पहले से भी लोग अरे हैं, मतलब ना कि एकांत में उजाड़ में जार बसा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल अपन शहर के बिल्कुल नज़दीक है। जो नवलगढ़ का मुख्य बाजार है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, नवलगढ़ के आराध्य बाबा रामसा पीर, वो जो मंदिर है उससे भी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है हमारी कॉलोनी है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक ये नाम है श्रीनाथ रियलिटी, अब एक पीछा ने और पूरो एक कॉलोनी का नाम ना मतलब डिसाइड करवा के पीछे की कहानी है? सर देखिए, श्रीनाथ रियलिटीज एक हमारी एक पुरानी फर्म है, जो पहले से भी हम इसको यूज, मतलब ये 2nd जनरेशन फर्म है हमारी, श्रीनाथ रियलिटीज। तो ज़्यादातर हम जो भी प्रोजेक्ट हमने डेवलप करे हैं
उसमें भगवान श्रीनाथ जी का बहुत आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। अच्छा। तो इसीलिए श्रीनाथ रियलिटीज़ और श्रीनाथ एनक्लेव के नाम से हम प्रोजेक्ट करते हैं। अभी कितना लोग हैं जो फिलहाल इंटरेस्टेड हो चुके हैं अड़े? करीबन कॉलोनी के अंदर जो 450 प्लॉट में से करीबन 200 प्लॉट्स हमने ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं, जिनके अलॉटमेंट लेटर्स पट्टे नगर पालिका द्वारा जारी करे जा चुके हैं। एक जै मैं शहर की तरफ से आयो कॉलोनी के अंदर, तो यह चीज़ में देखियो कि आसपास एकदम खुला वातावरण के अंदर यह जमीन डिसाइड करवा के पीछे क्या कहानी है? सर ये एक तो क्या है, ज़मीन शहर से काफ़ी ऊपर है, तो इसका और आपको खुद को पता है जो शहर का दक्षिणी हिस्सा होता है वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल। ये है, तो ये शहर के दक्षिणी हिस्से में है, वास्तु के हिसाब से भी और जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही सुंदर ये बना है। पूरी कॉलोनी में विजिट करे बाद में एक चीज़ जो मैंने सबसे बेहतरीन लगी और मेरे समझ में आई कि मैं जैसे कॉलोनी ने विजिट करवा खतर आयो, तो शुरुआत में मेरे ये रही कि भाई हो सका है कि अंदर कोई जो टीम मैनेजमेंट का लोग हैं या कोई भी विजिट करा वाला गार्ड वार्ड कोई अड़े बैठा होगा, वे फ़ोन वाला मालिक से बात करा देंगे कि साहब कोई आयो है देखवा खातर पूछताछ कर रहे हो है। लेकिन जो सबसे खास बात लगी कि अरे जो मालिक हैं जो ये पूरा प्रोजेक्ट ने बना रहे हैं नरेश जी, वे खुद माने मिले हैं और वे खुद ही अड़े तमाम चीज़ें देखी, खुद ही इस चीज़ ने लोग जो आ रहे हैं बा विजिटरा से भी बातचीत करी हैं, बात समझाओ हैं और प्रोजेक्ट का बारे में खुलर बात करी हैं। तेमन सुन रहे हो जलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत। धन्यवाद, राम राम सा।